हाय। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। अब ये कहानी है या एक हकीकत, ये तो आपको कहानी के अंत में ही पता चलेगा। तो बस एंड तक ज़रूर सुनना। शायद लोग सच कहते हैं कि कुछ कहानियाँ सिर्फ पन्नों में कैद होकर रह जाती है, ना उनकी कोई शुरुआत होती, ना कोई अंत। यही सोच रहे हो ना कि ऐसी कौन सी कहानियां हैं जो सिर्फ इन पन्नों में जिंदा रहती है। तो ये कहानी है दो लोगों की। प्यार है, हकीकत है, या सिर्फ एक हवा, ऐसी हवा जो सिर्फ मेरे आसपास बह रही है। तो मिलते हैं इस कहानी के पहले किरदार से, अरु से। अब देखो, आगे की कहानी मैं नहीं, अरु तुम्हें खुद सुनाएगी। अरु, तो मैं और मेरी पूरी जिंदगी इसी नाम के इर्द गिर्द घूम रही है। जानते हो, मैं एक छोटे से शहर की लड़की, न जाने किस आसमां से मिलने के सपने देखती हूँ। वो आसमां जो मेरी सारी कहानियां समेट लेता है। मैं न जाने कितने सवाल करती हूँ और वो हर जवाब में लव लिख देता है। लव, ये नाम सुनते ही मेरे साथ भी बॉलीवुड फिल्मों की तरह होने लगता है। मानो ऐसा लगता है जैसे आस पास तितलियां मंडरा रही हो। दिल की धड़कनें बहुत तेज होने लगती है। आसमां गुलाबी रंग ओढ़कर मुझे गले लगाने लगता है। आस पास बहुत शोर होने लगता है और इस शोर में सिर्फ एक नाम सुनाई देता है, लव। अरु, अरु, अरु। और तभी पीछे से माँ की आवाज सुनाई देती है। अरु, क्या कर रही है छत पर? कितनी आवाजें लगाई तुझे, सुनाई नहीं दिया? तभी मैं यानी अरु कुछ समझ ही नहीं पाई। बस होठों से एक शब्द निकला, और माँ, लव। कौन लव बेटा? वापस आ जा अब इसी दुनिया में। देख, अंधेरा भी हो चुका है। चल अब, सब खाने के लिए तेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं सीढ़ियां उतरने लगी और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। देखा, कहा था ना कि ये एक शब्द पता नहीं मन में एक हलचल सी पैदा कर देता है। अक्सर वक्त दौड़ता हुआ नजर आता है, पर जब ये नाम सुनती हूँ ना, तो लगता है जैसे एक पल के लिए ना सब कुछ रुक सा गया है। खाना खाकर मैं अपने कमरे में वापस लौट आई। मन अभी भी उसी गुलाबी आसमां में खोया हुआ था। मेरे सामने लगी मेरी मुस्कुराती हुई तस्वीर को मैं देखती रही और मेरे होठ एक गाना गुनगुनाने लगे। मौजों की रवानी है जिंदगी, और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ला 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 ला, ला 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 ला। जानती हूँ आवाज इतनी अच्छी नहीं है, पर कभी कभी गुनगुनाना अच्छा लगता है यार। फिर पास रखी अपनी डायरी उठाई और एक नया पन्ना खोला, और फिर से मेरा गणित उसी एक नाम पर आकर अटक गया, लव। इसके आगे मैं कुछ लिख ही नहीं पाई, क्योंकि ना हम कभी एक दूसरे से मिले, ना इतनी बातचीत हुई। और कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि शायद अगर हम किसी रास्ते पर टकरा भी जाए तो हो सकता है वो मुझे पहचाने ही ना। रात के करीब 11:30 बज चुके थे। मैंने डायरी बंद की और आंखें बंद करके लेट गई, बस इसी उम्मीद में कि मेरी रातें भी एक ना एक दिन तो उसके सवेरों से मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी
इस कहानी की पहली किरदार अरु। अब अरु तो सो गई लव के सपने देखने के लिए। सपने, ये शब्द बस पूछो मत उसको कितना बेचैन कर देते हैं। और हाँ, ये लव कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, ये सब तो तुम्हें अरु खुद ही बताएगी। तो बॉस, ये कहानी बहुत लंबी चलेगी, ये तो सिर्फ एक हिस्सा था। तो सुनते रहिए मैं और मेरी अनकही कहानियों को। मिलते हैं जल्दी इस कहानी के अगले किरदार से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड नाइट।